हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स की। आइडिया रोज की तरह आप लोगों की भेजी गई क्वेरीज को, सवालों को सॉल्व करने का। मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, पहले जरा आस्था की फोटो आने से पहले उस प्लेट पे ही चल रहा था, आप बड़ी प्लेट पे लेकर आओ। हम तक रीच आउट करने के तरीके, व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और साथ साथ हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। रीच आउट करिए भाई। खैर, अच्छा, पहले ऑन द शो, उसके बाद मार्केट्स। मैं असल मार्केट से देख रहा हूं हर टिक के साथ मजबूती तूल पकड़ रही है। पहले ऑन द शो, लेकिन अदानी ग्रीन, वेदांता, पावर ग्रिड, ओरिएंट इलेक्ट्रिक प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक्स, वारी, क्वेस्कॉर्प, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, कोशिश होगी इनमें से ज्यादा स्टॉक्स आज के शो में हम कवर करें, बशर्ते जिन्होंने सवाल भेजे हुए सब जुड़ जाएं एक साथ समय पे। अभी तक 3 में 2 जुड़ चुके हैं, 1 का इशू आ रहा है, वो रिजॉल्व करने में लगे, ऐसा कह रहे हैं डायरेक्टर साहब कि वो लगे हुए हैं। हालांकि मैं हमेशा डाउट करता हूं उनके एफर्ट्स पे, लेकिन ठीक है। मार्केट स्क्रीन्स पर रखा हुआ है, सॉरी भाई साहब, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंट्राडे दिन के हाईज के इर्द गिर्द भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। ये 159 लॉजिकली एक सब, हम सुबह थोड़ा सा पस पड़े, उसके बाद मोमेंटम तूल पकड़ा और अब दिन के हाईज के इर्द गिर्द 160 अंक ऊपर 25,310 से हम कल मामला ठंडा पड़ा था। फ्राइडे को था मेरे ख्याल से 25,330, पिछले हफ्ते के हाईज, वो कल पार नहीं कर पाए थे। अब हम वापस उसी थ्रेशोल्ड, उसी ट्रेजेक्ट्री को चैलेंज करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट आज के सेशन में देखते हैं। एक बार कंफर्टेबली उन जोन्स के ऊपर ट्रेड करें तो मजा अलग है, लेकिन ये इस समय की स्थिति है निफ्टी की। निफ्टी बैंक भी ऐसे ही मूव्स दिखा रहा है, आधे % के आसपास का उछाल है। अच्छी बात कि ब्रेथ एडवांसेस के बढ़िया वापस फेवर में आई है। 2:1 का रेशियो है। 2/3 स्टॉक्स इन ग्रीन इस समय कामकाज करते और लकीरें हमारे फेवर में आ रही हैं जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है। खैर, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए। कौन कौन जुड़ गया डायरेक्टर साहब? अमृतसर जाना है, भोपाल जाना है, करनाल हरियाणा जाना है, वो अब तक लिंक स्टैब्लिश नहीं हुआ है। खैर, जैसे ही होगा बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अमृतसर से हर्षिता चोपड़ा मैम स्क्रीन्स पर हैं। हर्षिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो अमृतसर में आप? कब से स्टॉक मार्केट में हर्षिता मैम? सर 2020 5 साल हो गए। कैसा रहा ये सफर? सर मेरे 3-4 स्टॉक्स अड़े हुए हैं। वो तब समझ नहीं थी कि करना कैसे है, अब समझ आई है, अब स्टॉक अड़ गए हैं। अड़ गए मतलब न हिल रहे, न आ रहे, न जा रहे, ऐसा है क्या? तो वो वहीं पे स्टेबल है, बहुत नीचे हैं स्टॉक्स बाकी सब मेरे। ठीक है पोर्टफोलियो, ये 3 दिक्कत कर हाँ, रहे हैं ऐसा? एक और है इसमें, बस चलिए, बाकी पोर्टफोलियो मेरा ठीक है। बट जो सही बात है, जहां दिक्कत है वही पूछना है एक्सपर्ट से। पहला कौन सा सवाल हर्षिता मैम? केएनआर कौन ओके, में 270 @ 252। 252 पे लिए हुए, जी 184 पे चल रहा है, 60-70 रुपए का नुकसान है। और ये लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से थे हर्षिता मैम? हाँ जी। आज तक कैसा लगता है भाई केएनआर? और वेट करने लायक है? कुछ रिटर्न दे के जाएगा, नहीं जाएगा? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, केएनआर कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस काउंटर में तो अभी बनी हुई है थोड़ी वीकनेस, और मुझे लग रहा है कि ये वीकनेस फर्दर एक्सटेंड करती हुई नजर आएगी। तो पहली चीज तो है कि थोड़ा सा वीकनेस इसमें रह सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटल्स की भी बात करूं तो फंडामेंटल्स में भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ एग्जीक्यूशन को लेके कंपनी में थोड़ा सा स्लोनेस है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा वहां पे मोमेंटम हमें फंडामेंटली भी देखने को नहीं मिल रहा है। और देखा जाए तो कंपनी ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स भी अभी तक ग्रैब नहीं किए हैं,
तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस तरह की कंपनी जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत मीनिंगफुल रोल प्ले करते हैं। तो आई थिंक इन सभी फंडामेंटल वीकनेस के चलते हम इस स्टॉक में लगातार एक वीकनेस देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है ये स्टॉक। लेकिन मैम अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप एग्ज़िट करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अभी एग्ज़िट ना करें, अभी तो इसमें आप होल्ड ही कर लें। एक बार देखते हैं नतीजों में भी ये जो वीकनेस है ये फर्दर कंटिन्यू करती है कि नहीं। अगर करती है तो फिर थोड़ी इसमें एग्ज़िट करने की आप तैयारी करें। लेकिन अभी इसमें रुक जाइए और थोड़ा ऊपर का उछाल मिले तो निकलने का प्रयास करिए, अभी तो वेट एंड वॉच करिए। स्टॉप लॉस भी एक मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी क्योंकि 184 के लेवल के आस-पास ये चल रहा है, तो एक मीनिंगफुल स्टॉप लॉस जो इसमें आ रहा है वो तकरीबन 160 के ज़ोन पे आता है। तो 160 के स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस को होल्ड करिए, मीनव्हाइल रिजल्ट्स को भी ट्रैक करिए और उसके बाद वापस अपनी पोज़ीशन को रिव्यू करवाइए। अभी मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है, लेकिन जस्ट रिजल्ट्स के चलते होल्ड करने की सलाह है। तो मतलब ले दे के आपकी बातों से लग रहा है कमजोर मामला और गिर सकता है, लेकिन हमें नहीं निकलना है स्टॉक से अभी। हम थोड़ा इंतजार करेंगे, एटलीस्ट नतीजों का इंतजार कर लेते हैं। और तो नतीजों में क्या देखूं, आज तक नतीजे अच्छे रहे तो बने रहूं, खराब दिखे तो निकल ही जाओ इस स्टॉक से। फिर लॉस हो रहा है ना हो रहा है उससे मतलब नहीं, निकल जाऊंगा ऐसा। क्योंकि क्या हुआ है ना कि एक तो एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं है। हाँ, ऑर्डर बुक जरूर देखिएगा नतीजों में, ऑर्डर बुक में हाँ, पिछले 2 सालों से कुछ मीनिंगफुल ऑर्डर बुक में इजाफा नहीं हुआ है। और तीसरी तरफ वर्किंग कैपिटल डेज भी जो हम लोग देखते हैं वहां पे भी थोड़ी दिक्कत है। तो कुछ ये पॉइंट्स है जो नतीजों में इस बार जरूर हमें देखने पड़ेंगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन आशीष जी अभी निकलवाने से लॉस बहुत बड़ा होता है क्योंकि ऊपरी स्तरों पे इन्होंने लिया हुआ है। तो क्योंकि जस्ट रिजल्ट्स के हम पास हैं तो एक चांस देते हैं और देखते हैं कि कुछ अगर अच्छा आ जाए रिजल्ट्स में तो ऊपरी स्तरों पे निकलने का इनको मौका मिल सकता है। बस उसी वजह से होल्ड करने की सलाह करती है। क्या बिल्कुल ठीक है। कोल्ड झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, आस्था हाँ, जी कोल्ड हो रखा है क्या? नहीं नहीं आवाज से लगा आपको ऐसा? हाँ, ऐसा लगा। खैर ठीक है, ओके। भोपाल जा रहा हूँ शीतल राय जी के पास। शीतल जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। शीतल मैम, भोपाल में कहाँ से? भोपाल में होशंगाबाद रोड। अरे वाह, ओके। शीतल मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर 2.5 ईयर अराउंड। ओके, और स्टॉक्स खुद ही डिसाइड करते हो, आप कोई गाइड कर रहा है? खुद ही डिसाइड करती हूँ। ओके, और पहला स्टॉक कौन सा शीतल मैम? अदानी ग्रीन एनर्जी। हम्म। ये मैंने 1408 की रेट पे लिया था। तो इसको क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये ये लॉस लॉस पे ही जा रहा है। खुद ही लेते हो तो टेक्निकल्स देख के लेते हो, फंडामेंटल्स के बेसिस पे कैसे चुनते हो आप? सर खुद देख के लेती हूँ, कुछ फंडामेंटल के से देखती हूँ। और अदानी के कुछ और शेयर्स थे जो मैंने सेल आउट कर दिए हैं। हाँ, तो ये रह अभी इस गया। पे मुझे थोड़ा डाउट है तो मैंने बोला एक बार आपसे कंफर्म कर लेती हूँ। आज तक डाउट क्लियर करिए भाई, पोर्टफोलियो में तो है, रखने लायक है कि नहीं है? देखिए फंडामेंटल्स तो ठीक ही लग रहे हैं, कुछ ज्यादा खराबी नहीं है फंडामेंटल में। तो मुझे ये लगता है कि फंडामेंटली तो देखिए कुछ क्योंकि सबसे पहले हम रिजल्ट्स देखते हैं तो जो नतीजे गए थे वो तो ठीक ठाक गए थे। दूसरी तरफ कमिश्निंग कैसी चल रही है इनके प्रोजेक्ट्स की, तो इन्होंने तकरीबन 1.6 गीगावाट कैपेसिटी के कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पे कमीशन किए हैं लास्ट 6 महीनों में। कमिश्निंग स्ट्रांग है, आगे की पाइपलाइन कैसी है एग्जीक्यूशन की तो वो भी स्ट्रांग है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स के चलते मुझे अभी तो लग रहा है कि थोड़ा ठीक ही है ये काउंटर। तो फंडामेंटल्स में कोई बुराई नहीं है और इनका काउंटर इतना वीक नहीं है जितना हमारा केएनआर कंस्ट्रक्शन जो मैम ने पहले वाले मैम ने लिया था वो बहुत वीक था। बट इसमें थोड़ा उम्मीद है कि ये सुधर जाएगा और इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी है। तो बिल्कुल मैम इसमें होल्ड कर लीजिए, एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए 990 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कुछ भी अगर कमजोरी हुई तो मेरे को नहीं लगता 990 के नीचे काउंटर फिसलता हुआ नजर आएगा। तो वो एक आपको सेफ्टी नेट देता है। तो 990 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो आप पोजीशन को होल्ड कर लीजिए और इसमें थोड़ा दायरेमंद कारोबार भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक रेंज में ही घूमता हुआ नजर आएगा जब तक कि कुछ बड़ा इसको एक पुश नहीं मिलता। और वो जो रेंज है वो बनी हुई है मोटा मोटी अगर हम माने तो 1000 से लेके 1200 के बीच में, लेकिन फिर भी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 990 का रखेंगे, सब कुछ ठीक रहा तो एक बार 1090 के ऊपर निकला तो 1200 के भी दर्शन कराता हुआ ये काउंटर नजर आएगा। मेरे हिसाब से आपको बने रहना है, ऑल्दो कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर की है बट ये कुछ लेवल्स है जो इनिशियली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 990 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और
शीतल मैम के जवाब में भी हर्षिता मैम को डरा दिया केएनआर को लेकर। अभी तो ठीक है, होल्ड करो आप भाई केएनआर को भी। हरियाणा से करनाल से प्रियंका कपूर, डायरेक्टर साहब सही कह रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जोड़ लिया फाइनली। प्रियंका मैम गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे गुड पहला मैम। आफ्टरनून सर। सर मैंने अभी रिसेंटली ये शेयर खरीदा था वारी एनर्जीज का। 21 शेयर्स खरीदे थे। इसका थोड़ा सा व्यू जानना चाहती हूँ कि कितने टारगेट तक हमें वेट करना चाहिए। हमारे खरीद भाव के आसपास है। आस्था, हाँ जी। वारी आप ट्रैक करते हो, और करते हो तो क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल आशीष, देखिए ना, आईपीओ का काउंटर है और क्या बढ़िया तेजी इसमें आई है। ये तो बिल्कुल एक ऐसा काउंटर है जो ट्रैक करना बनता है। अब अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वारी एनर्जीज में मैम आप अभी बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन कल ही रिजल्ट्स की डेट है, तो बस थोड़ा सा हम रिजल्ट्स के पहले कॉशियस रहेंगे और रिजल्ट्स पे कड़ी नजर रखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए रिजल्ट्स में भी, तो आप होल्ड कर लीजिए। और अब सब कुछ अच्छा रहा क्योंकि अभी तो रिजल्ट्स पे ही सारी आगे की बात टिकी हुई है, तो 3800 साढ़े 3800 तक तो ये आराम से जाता हुआ नजर आएगा, 3850 तक। तो बने रहने की सलाह है इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो इनिशियली 3330 का आप रख लीजिए और बने रहिए। बट कल रिजल्ट्स है तो बिल्कुल ध्यान रिजल्ट्स का जरूर रखिएगा। बिल्कुल रखिएगा। हर्षिता मैम अगला सवाल। सर क्वेस्कॉप, ये 55 शेयर्स हैं 397 पे। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड। ये शुरुआत में सब खरीदे थे, केएनआर क्वेस्कॉप शुरू में खरीदे हुए हैं। शुरू में खरीदे हुए हैं। ये पूरा ये सारा का सारा पैक जो है बड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। आज तक क्वेस्कॉर्प, क्या करा जाए भाई, काफी दिक्कत में हमारा यहाँ पे पोजीशन। हाँ जी बिल्कुल मैम, प्लीज आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के ट्रेड करें आगे से, क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा अभी आपके जो कॉस्ट प्राइस है उससे नीचे चल रहे हैं काउंटर। तो ये ध्यान रखें और समय समय पे पोजीशन रिव्यू कराते जाइए। अभी क्वेस्ट कॉर्प भी वीक लग रहा है, ऑल्दो जिस तरह का इसमें मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कभी ना कभी तूल पकड़ेगा, बट वो कब पकड़ेगा कह नहीं सकते, क्या ट्रिगर होगा वो भी नहीं कह सकते। ये हाल फिलहाल में वीक लग रहा है। इधर आप पार्शियली एग्जिट कर जाइए इस काउंटर से, यानी कि कुछ तो आप लॉस बुक करिए, पर पूरा मत करिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको भी चांस देना चाहेंगे। रिजल्ट सीजन में आते हैं तो मैम थोड़ा ऐसा लगता है कि एक बार रिजल्ट देखने के बाद ही कुछ निर्णय ले, वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो जाता है। बस उसी के चलते पार्शियली चाहे तो एग्जिट करें, बट पार्शियली अभी पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। पार्शली होल्ड ही करें, नतीजों का इंतजार करें। वो क्वेस्कॉर्प का चार्ट एडजस्टेड नहीं है शायद, उसमें दरअसल एंटिटीज डीमर्ज हुई थी। तो आप जो साल भर का चार्ट डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे वो देख रहे थे, उसमें अचानक जो फॉल है वो एडजस्टमेंट्स थे, स्पिन ऑफ के एडजस्टमेंट्स थे। शीतल जी अगला सवाल। सर रतन इंडिया पावर। ये तो आउट ऑफ सिलेबस मामला लग रहा है। अगला कौन सा? रतन इंडिया पावर के साथ में वेदांता एंड पावर ग्रिड। वेदांता। वेदांता कितने स्टॉक्स हैं, किस क्वांटिटी पे? सर वेदांता मेरे पास में है 20, और अभी तो खैर सही चल रहा है ये। मस्त चल रहा है। 280 पे खरीदा हुआ है आपने, 200 से ज्यादा है, हर शेयर पे मुनाफा कमा रहे हो आप। बस अफसोस ये है कि क्वांटिटी कम है, ज्यादा होती तो मजा अलग था, भोपाल में खूब पैसा चले जाता। आज तक क्या करें वेदांता? बिल्कुल अच्छा लगता है ना आशीष जी, कभी इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे कमाते हुए देखते हैं, तो बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है मैम, बधाई हो आपको। अच्छा, आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, बट रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अच्छा ही लग रहा है ये काउंटर, इसमें तो कोई दिक्कत अभी तो नहीं लग रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। 483 के आसपास चल रहा है, एक स्टॉप लॉस प्लीज करिएगा 460 का, और बने रहिए पोजिशन में। मुझे लगता है कि वापस से ये 520 525 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। अभी नहीं निकालना, होल्ड करिए। अभी तो और अपसाइड्स, कोई दिक्कत नहीं दिखती इस काउंटर में, और भी अच्छी तेजी आ सकती है। प्रियंका मैम अगला सवाल। सर मेरे पास कुछ फंड्स हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस सेक्टर में उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है। स्टॉक्स कौन से सही रहेंगे। मतलब बेसिकली आप कह रहे हो आपके पास पैसा है, डिप्लॉय करने का मन है ना? जी। ऐसा समझो। जी। आज तक कोई पैसा लेके आए, चलिए मानिए लाख रुपए लेके आया आपके पास, बोला आस्था जी 2-3 स्टॉक में डाल दो, लाख रुपया
थोड़ा सा रिस्क अवर्स हैं हम लोग, लेकिन कमाना भी चाहते हैं बढ़िया, कंफर्ट हो और कमाई भी हो। कहाँ डालोगे पैसा मेरा? देखिए, मैं तो लार्ज कैप में ही प्रेफर करूंगी अभी, बिल्कुल और ठीक है। उसमें से कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा लगता है। बैंकिंग स्पेस, पहला तो सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो बैंकिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। कैपिटल गुड स्पेस से एलएनटी अच्छा लगता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, ये दो काउंटर्स तो मुझे लार्ज कैप में काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप चाहें तो एक पोजिशन अपनी बना के चल सकते हैं। लाख रुपए है, 50,000 एलएनटी में डाल दिए, 50,000 कोटक महिंद्रा बैंक में। एक मुश्त डालूं या 2-3 महीने में डिवाइड करके डालूं? कैसे डालूं? बिल्कुल, इसमें एक मुश्त डालने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डिवाइड करके भी डाल सकते हैं, और सबसे अच्छा तो ये रहेगा जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं शो की स्टार्टिंग से, रिजल्ट्स देखने के बाद डालिए। मैम, आप खुद ही स्टॉक्स निकालने लग जाएंगे, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो वो हमें हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है। तो आपको खुद को पता लगेगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिजल्ट्स देख के डालिए, पर एक मुश्त ना डालें, थोड़े थोड़े इसमें डालें, आप इंस्टॉलमेंट्स में डालें। ओके, लार्सन एंड टूब्रो और कोटक महिंद्रा बैंक। प्रियंका मैम, अगर पैसा डिप्लॉय करना है तो ये दोनों स्टॉक्स बढ़िया हैं। थोड़ा स्टैगर्ड वे में सिस्टमैटिकली पैसा डालें, ज्यादा बेहतर होगा। अपफ्रंट एक साथ पूरा मत डालिए। ऐसा बोले डायरेक्टर साहब की ब्रेक का समय हो गया। हर्षिता मैम, शीतल मैम, प्रियंका जी, भाई आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आस्था आप बने रहो। एक सवाल हम सबका जेनरिक सा है, एक ऐसा स्टॉक जिस पर आप और आपकी हेम सिक्योरिटीज खासी बुलिश इस समय हो रही है। आज की एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आते हैं आस्था के साथ ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निफ्टी कल का इंट्राडे हाई तो निकाला हुआ है, 313 पे ट्रेड कर रहा है। अगला पड़ाव हो गया 330 का। मेरे ख्याल से आज सुबह चर्चा में भी आया था। खैर, लाइए एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग और रखिए आस्था को स्क्रीन पर। आस्था, दो लंबी अवधि के तो आपने बताया मुझे, एक था एलएनटी, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, पर आज की एसबीएस स्टॉक पिक कौन सी? देखिए, अदानी पोर्ट अच्छा लग रहा है। ये काउंटर ऐसा है जो 1550 तक जाने का बिल्कुल दमखम रखता है। तो 1550, 1600 तक के टारगेट्स के लिए पोजिशनल कॉल के तौर पे अदानी पोर्ट पे दाव लगाया है। अदानी पोर्ट परसों मूव बने थे जब ट्रम्प साहब गए थे वो इजराइल, गाजा पीस समिट के लिए। तो अदानी पोर्ट के इन्वेस्टमेंट्स हैं इजराइल में, पोर्ट पे, तो रिलीफ के तौर पे रैली थी। कल पस पड़ गया मार्केट के साथ, लो लेवल से रिकवरी आई। सचिन ने आज सुबह मेरे ख्याल से टॉप कॉल भी मेंशन करा था। और ये देखिए स्क्रीन पे क्या तेजी अब प्ले आउट हो रही है, और आज तक कह रही है पोजिशनली भी यहां से और तेजी, और 1500 तक की तैयारी कर लीजिए। तो ट्रेड ग्रिप में अगर सुबह से कोई चैनल देख रहा है, और फर्दर अप मूव्स की तैयारी कर लीजिए। नई एंट्री भी स्टॉक में अब करी जा सकती है। आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज क्विकली छोटा सा ब्रेक। हमारी अगली मुलाकात 1:27 की। आज दो स्टॉक छाए हुए हैं रिजल्ट्स के चलते। एक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, और दूसरा है परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स का टॉप मैनेजमेंट, उनसे रूबरू कराएंगे आपको 1:30 बजे।